मुराद सईद साहब हमारे सियासी उस्ताद हैं। हमारी ग्रूमिंग इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में मुराद सईद साहब ने की, क्योंकि हमें सियासत का अलिफ बे भी नहीं पता था। जब हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की, इमरान खान साहब के नज़रियात हमें पसंद थे, लेकिन हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं थे। मुराद सईद भाई ने दिन रात एक करके जब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी और उसके बाद हम उनसे मिले तो उन्होंने हमारी सियासी ग्रूमिंग की। यहाँ स्टेज पर बैठे मीना खान भाई और आप असेंबली में देख रहे हैं बहुत से नौजवान जिनकी ग्रूमिंग मुराद सईद साहब ने की है। तो आज मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं उनके इलाके में खड़ा होकर जो उसका ख्वाब था, ये जितनी भी तरक्की आप स्वात में देख रहे हैं, इसके पीछे मुराद सईद की तगोदो है। मुराद सईद साहब ने दिन रात एक करके वो दहशतज़दा, तबाह, बर्बाद स्वात दिन रात एक करके मेहनत करके जो दहशतगर्दी की लहर से स्वात तबाह बर्बाद था, तो उसकी बदौलत आज स्वात में अमन भी है और यहां पर हम तरक्की भी देख रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी, ये मुराद सईद साहब की मेहनत का नतीजा है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जमीन जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, इस पर कब्जा माफिया का कब्जा था। वो जबरदस्ती छुड़वाकर आपके लिए मुराद सईद साहब ने जो है यहां यूनिवर्सिटी बनाई है। इसके साथ साथ पीड्स, जो उसका एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट है, वो भी शुरू है। इंशाल्लाह ताला उसको भी फुली फंडेड करेंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी कैंपसेस हैं और शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी जो है, उसको भी इंशाल्लाह ताला फुली फंडेड करेंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको भी मुकम्मल करेंगे। तो इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था, 2013 में भी दिया था, 2018 में भी दिया था, 2024 में भी दिया है। तो ये जितनी भी तरक्की आप स्वात में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है, उनके नजरिए की वजह से है और उन्होंने जो शऊर दिया है इस कौम को, उसकी वजह से है। अभी आते हैं ये टैक्स जो लगा रहे हैं। 2018 में जब ये टैक्स लग रहा था तो हमें याद है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। यहां के पार्लियामेंटेरियन और खसूसी तौर पर मुराद सईद भाई ने इमरान खान साहब के सामने बैठे और कहा कि ये हमारा रेड लाइन है, अभी अभी ऑर्डर करें उस टैक्स को, मलकंड डिवीजन को और फाटा को जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट करें। इमरान खान ने एक दिन में ऑर्डर किया। 2018 से 2023 तक पाटा और फाटा कबाइली अजला ये टैक्स से एग्जेम्प्ट हुए एक ही ऑर्डर पे, एसआरओ। अभी जो ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, जिस तरह मीना खान ने जिक्र किया, तो ये नूरा कुश्ती ना करें, मुराद सईद साहब की तरह जाएं, ये जाली प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे और उनको कहें कि एक दिन में ऑर्डर करो, इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट करो। ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी। इसी हवाले से कल मैंने वजीर आला हाउस में तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हमारे मलकंड डिवीजन से हैं और जो हमारे मर्ज अजला से हैं, और इसके साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों के मशरान,
उनको बुलाया हुआ है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे और किसी को भी जो है यहां पर टैक्स लगाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि 2026 और 27 ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि ये 22 साल खैबर पख्तूनख्वा को जो कुछ लोगों ने जो बंद कमरों में फैसले करते हैं उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया हुआ है। वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो यहां पर बार बार तजुर्बे करते हैं। उनके तजुर्बों की वजह से एक दफा हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, जिसमें हमारी आवाम भी शामिल है, जिसमें हमारे पुलिस फोर्स के जवान भी शामिल हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। इतनी कुर्बानियां देने के बाद जब यहां पर अमन आया तो एक दफा फिर बंद कमरों में फैसला हुआ कि यहां पर दोबारा दहशतगर्दी लाई जाएगी और दहशतगर्दी लाई गई। उस दहशतगर्दी को जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी है उसके खिलाफ सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया गया और ये चंद हजार लोग हैं जो लाए गए हैं। अगर हम इतने कमजोर हैं, अगर हमारे इदारे इतने कमजोर हैं कि चंद हजार लोगों को 22 साल में खत्म नहीं कर सकते, 22 साल में एक सूबे में अमन नहीं ला सकते, तो फिर इन इदारों का फायदा क्या है? अगर हम इतने कमजोर हैं कि इतने पैसे लगाने के बावजूद 80,000 जानों का नजराना देने के बावजूद यहां पर अमन नहीं आ रहा, तो फिर ये इदारे किस काम के हैं? इसका मतलब यह है खामोशी यार, खामोशी। इसका मतलब यह है कि आपकी जो पॉलिसी बन रही है उसमें बदनीयती है। इसका मतलब यह है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी खत्म हो। इसका मतलब यह है कि आपकी जो पॉलिसी बन रही है उसके मकासद कुछ और हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है। तो आपकी हर उस पॉलिसी से मैं बागी हूं जिससे मेरे सूबे को नुकसान हो, जिससे मेरे अवाम को नुकसान हो। खैबर पख्तूनख्वा में अब पॉलिसी इमरान खान की चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में राज इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है। हम यहां पर अमन चाहते हैं क्योंकि अमन से ही तरक्की आती है, अमन से ही खुशहाली आती है। जो बंद कमरों के फैसला साज हैं उनको मैं आखिरी दफा बताना चाहता हूं कि आप अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें, आप अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें।